हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे एस को, जो बीजीपी के पाथ सिलेक्शन में यूज़ होने वाला एक एट्रीब्यूट है। तो चलें सबसे पहले थ्योरी की तरफ जाते हैं और थ्योरी के बाद यहाँ पर जितने टास्क मेंशन हैं इनकी तरफ आएंगे और वन बाय वन सारा टास्क को हम परफॉर्म करेंगे। तो एस पाथ एट्रीब्यूट जो है ये एक वेल नोन और मैंडेटरी एट्रीब्यूट है जो बीजीपी के पाथ सिलेक्शन में यूज़ होता है। अब वेल नोन से क्या मुराद, ये सपोर्ट करता है जितनी भी बीजीपी की इम्प्लीमेंटेशन है उन सबको। और मैंडेटरी से क्या मुराद, मैंडेटरी से मुराद कि हर राउट में जो एस होगा वो इंक्लूड होता है। और इसी तरह जितने भी सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं वो ज़्यादातर इसी एट्रीब्यूट को यूज़ करते हैं बेस पाथ को कैलकुलेट करने के लिए। और इसका जो मैकेनिज़्म है एस पाथ एट्रीब्यूट का वो कुछ इस तरह से है कि जब भी कोई राउट किसी भी एस से होकर गुज़रता है तो ये राउट जो है इन सारे एएस को अपने साथ ऐड करता है। और एएस जो है ये लूप प्रिवेंशन के लिए भी यूज़ होता है बीजेपी में। और इसी तरह एएस जो है ये एक पाथ सिलेक्शन में यूज़ होने वाला एट्रीब्यूट है। तो इसकी मदद से हम जो बेस्ट पाथ है वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। और जिस भी पाथ में कम एएस होंगे बीजेपी उस पाथ को प्रेफर करता है राउटिंग के लिए। तो चलें इस शार्ट डिस्कशन के बाद अपने टोपोलॉजी में जाते हैं और वन बाय वन अपने जो टास्क है उनको परफॉर्म करते हैं। पहला टास्क है कि ट्रेस रूट R1 राउट 1.1.1.1 फ्रॉम R5 से हमने राउटर 1 का ये वाला जो राउट है इसको ट्रेस करना है। तो अगर हम राउटर 5 पे जाके ट्रेस रूट 1.1.1.1 करके एंटर करें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये वाला पाथ को फॉलो कर रहा है 215.15.15.1 इस पाथ को फॉलो करते हुए इस नेटवर्क तक के पहुंच रहा है। और सेकंड हमारा जो टास्क है वो है कॉन्फ़िगर हायर एस ऑन R5 पे हायर एस को हमने कॉन्फ़िगर करना है फॉर R1 नेटवर्क 1.1.1.1 इस नेटवर्क के लिए जो R1 का नेटवर्क है। एंड मेक श्योर यूज़ अल्टरनेट पाथ, और मेक श्योर करना है कि दूसरा जो अल्टरनेट पाथ है उसको वो यूज़ करे, यानी ये वाला जो पाथ है इसको वो यूज़ ना करे, इस वाले पाथ को वो यूज़ करें। तो चलिए R5 पे जाते हैं और इस पाथ के लिए हायर एस को हम कॉन्फ़िगर करते हैं ताकि R5 जो है R1 के इस नेटवर्क तक पहुंचने के लिए वो ये वाला पाथ यूज़ करें। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर शो IP BGP करके एंटर करूँ तो 1.1.1.1 तक पहुँचने के लिए इसके पास दो पाथ्स हैं और जो 215.15.15.1 है ये इसके लिए बेस्ट पाथ है यहाँ पर। तो चलिए कॉन्फ़िगरेशन करते हैं अपने। सबसे पहले हम कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाते हैं। अगर आपने किसी सिंगल नेटवर्क को या सिंगल राउट को कॉन्फ़िगर करना है तो ज़ाहिर है आपने एक्सेस लिस्ट या प्रीफिक्स लिस्ट को कॉन्फ़िगर करना होगा। अगर आपने सारे के सारे नेटवर्क्स या सारे के सारे जो ट्रैफिक है वो इस पाथ के ज़रिए सेंड करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको किसी किस्म की कोई एक्सेस लिस्ट या प्रीफिक्स लिस्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए हम प्रीफिक्स लिस्ट कॉन्फ़िगर करते हैं IP प्रीफिक्स लिस्ट और हम नाम देते हैं उसको R5 to R4 और हम कहते हैं परमिट करें किसको 1.1.1.1 चूँकि इस नेटवर्क के लिए हमें परमिशन चाहिए। और हम उसके बाद उसका जो सबनेट मास्क है उसको भी हम मेंशन करेंगे। फिर हम एक राउट मैप लिखेंगे, राउट मैप, और राउट मैप का नाम सपोज हम देते हैं एस पाथ और परमिट करते हैं और एक सीक्वेंस नंबर देते हैं सपोज 10 दे के एंटर करते हैं। फिर हम यहाँ पर मैच करते हैं इस IP एड्रेस को जो हमने यहाँ पर प्रीफिक्स लिस्ट मेंशन किया है इसको हम यहाँ पर मैच करेंगे। अगर आपने एक्सेस लिस्ट यहाँ पर कॉन्फ़िगर की है तो आपने यहाँ पर एक्सेस लिस्ट का नाम देना होगा। चूँकि हमने प्रीफिक्स लिस्ट दी है तो हम प्रीफिक्स लिस्ट लिखेंगे और उसके बाद जो भी प्रीफिक्स लिस्ट का नाम हमने यहाँ पर दिया था R5 to R4 और एंटर करेंगे। उसके बाद हम सेट करेंगे किसको हमने सेट करना है। क्योंकि हमने एएस को कॉन्फ़िगर करना है तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पर लिखना होगा एएस पाथ और देन हमने यहाँ पर मस्ट लिखना होगा प्रीपेंड। और उसके बाद जितने भी आपने एएस को ऐड करना है वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। 1 से लेकर ये लंबा सा डिजिट है, ये सारे एएस को आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो हमारा एएस क्या है यहाँ पर 200 है तो हम चाहते हैं कि 4 तक एएस इस पाथ के लिए मज़ीद ऐड हो। तो यहाँ पर एक दफ़ा हम 200 लिखेंगे, अगेन हम 200 लिखेंगे, देन अगेन 200 और 4 टाइम हम 200 लिख के एंटर करेंगे। अगर आपने इससे ज़्यादा देने हैं तो आप इससे ज़्यादा भी यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। और उसके बाद हमने
इस राउट मैप को एक मरतबा फिर परमिट करना है सीक्वेंस नंबर 20 दे के, ताकि दूसरे नेटवर्क के लिए भी परमिशन हो, और एंटर करते हैं। अब हम इस राउट मैप को इम्प्लीमेंट करते हैं। उसके लिए हम जाते हैं राउटर BGP और उसका ऑटोनमस सिस्टम नंबर 200 है, और हम कहते हैं कि नेबर 215.15.15.1, चूँकि इस बात के लिए हमने जो AS है वो कॉन्फ़िगर करना था हायर AS, तो हम यहाँ पर उस नेबर का IP एड्रेस देंगे, वो है 215.15.15.1। देन हम लिखेंगे राउट मैप, और राउट मैप का नाम हमने दिया था AS पाथ, और इनबाउंड डायरेक्शन में हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। इसके बाद अगर हम क्लियर IP BGP स्टेरिक इन और आउट को भी चलो करते हैं, क्लियर करते हैं, और अगर दोबारा हम ट्रेस करें ट्रेस 1.1.1.1 को, तो अब ये वाला पाथ यूज़ कर रहा है। इसी तरह अगर हम शो IP BGP करके यहाँ पर देखें, तो यहाँ पर 1.1.1.1 के लिए जो बेस्ट पाथ कैलकुलेट होके आया है वो 216.16.16.2, क्योंकि ये वाला जो पाथ है 215.15.15.1, इसके लिए अब हायर जो ASs हैं वो कॉन्फ़िगर है 1 2 3 4, और देन जो AS है राउटर 1 का वो भी यहाँ पर इंक्लूड हुआ है। तो इसके लिए हायर ASs हैं यहाँ पर 5 हैं, और दूसरे पाथ के लिए कितने हैं, सिर्फ 1 AS है। तो ये वाला जो पाथ है अब ये इसके लिए बेस्ट पाथ यहाँ पर कैलकुलेट होके आया है। तो गाइस आज हमने डिस्कस किया AS क्या होता है और उसको कॉन्फ़िगर भी किया। तो आज के लिए इतना ही।